और दिल्ली से माना जा रहा है कि नौजवानों की गिरफ्तारी हुई है और जिन नौजवानों की गिरफ्तारी हुई है उनके ऊपर भी काफी संगीन इल्जामात जो है वो लगे हुए हैं। शोपियां के बाद अब जम्मू कश्मीर की बात जब हम करते हैं तो दिल्ली सीधे आपको बताते हैं कि दिल्ली में 4 नौजवानों की गिरफ्तारी हुई है। शोपियां के 4 नौजवान दिल्ली में गिरफ्तार हुए हैं और बताया जा रहा है कि हथियारों समेत दरियागंज इलाके से इन चारों नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गाड़ी, गोलियों के 120 राउंड और 4 पिस्तौल बरामद किए गए हैं, जो पुलिस का स्टेटमेंट है। और इनमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तालिब इल्म और एक ड्राइवर भी शामिल है। चारों लोग बताया जा रहा है कि जो एक गाड़ी से दिल्ली में थे और जम्मू कश्मीर जाने की तैयारी में थे। हथियारों समेत दरियागंज इलाके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शुदगान में जो साबिका जो मिलिटेंट एक है जो मारा गया है एक झड़प के अंदर, उसका भाई भी है और कुछ और लोग भी है। और उन एक और गाड़ी का ड्राइवर JK0392486 आकिब शफी भी वो शामिल है। वो कल दरियागंज पुलिस ने जो है वो गिरफ्तारी किया। लेकिन दिल्ली की स्पेशल सेल, एक तरफ से तो गिरफ्तारी हुई है लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो आप सुन लीजिएगा वो ये है कि दिल्ली स्पेशल सेल ने कल रात देर के चारों नौजवानों की तस्वीरें शाया की और कहा कि एक बड़ी कामयाबी जो है वो दिल्ली पुलिस को एक ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके बाद एक ट्रैप लगाया गया दरियागंज इलाके के अंदर। उसके बाद अल्ताफ अहमद डार उम्र 25 साल, साकिन पुलवामा, मुश्ताक अहमद गनाई 27 साल उम्र, अशफाक अहमद कोका 23 साल उसकी उम्र और आकिब शफी 22 साल उसकी उम्र है, जो शोपियां के रहने वाले हैं। अशफाक के बारे में माना जा रहा है कि उनके बड़े भाई जो हैं वो बुरहान कोका साबिका अंसार गज़वतुल हिंद के मिलिटेंट रह चुके हैं और वो मारे गए हैं, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस ममनुआ तंजीम ने इन लोगों से रब्ता किया था और इन्हें वापस मिलिटेंसी की सफ़ों में आने के लिए कहा गया था। ड्यूरिंग स्टे इन दिल्ली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के दौरान, दिल्ली में रहने के दौरान उन्होंने आर्म्स एमिनेशन कलेक्ट किया। दिल्ली में उन्होंने आर्म्स एमिनेशन कलेक्ट किया और एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के लिए, एक बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए उन्हें वो इस्तेमाल करना था। अंसार गज़वतुल हिंद का नाम जो है वो इसमें आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अभी तक हम ये सुनते थे कि हथियार सरहद से अंदर आते हैं, सरहद के रास्ते से जम्मू कश्मीर आते हैं, लेकिन अगर दिल्ली में हथियार मिले तो बड़ा सवाल ये है तो क्या अब स्लीपर सेल्स या मिलिटेंट आउटफिट्स का नेटवर्क इतना मजबूत है कि मुल्क के किसी भी कोने में वो हथियार दे सकते हैं? ये बड़ा सवाल इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स के लिए है कि क्या वाकई तौर पर सिचुएशन इस तरीके की बनी है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में कोई भी किसी को भी हथियार दे सकता है। अगर दिल्ली पुलिस के इस दावे को खंगाला जाए तो इसमें कहा गया है हथियार और कुछ चीजें बरामद हुई हैं, दरियागंज इलाके से गिरफ्तारियां हुई हैं। तो क्या दिल्ली के अंदर इन्हें कंसाइनमेंट दिया गया हथियारों का? बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में हथियार आया कहां से? दिल्ली हाइपर सेंसिटिव एरिया है, 10 तरह की एजेंसियां काम करती हैं। उस बीच अगर दिल्ली तक हथियार आया तो वो किस रास्ते से आया, किसने दिया, एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है। तो फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 4 नौजवानों की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। चारों नौजवानों पर यह इल्जाम है कि वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करना चाहते थे और उनके कब्जे से 4 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल 120 राउंड बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। दावा पुलिस का अपनी जगह है, लेकिन सवाल जो उठ रहा है वो दिल्ली के अंदर और सिस्टम के अंदर इसलिए उठ रहा है कि क्या अब मिलिटेंट आउटफिट इतने मजबूत हो गए हैं कि मुल्क की राजधानी के अंदर भी वो किसी को कंसाइनमेंट दे सकते हैं? बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। तो बढ़ते